तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है और उसके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लिया है, साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज की इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं, फर्दर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज हम सबसे पहला स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है -3/7 3/7 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट -3/7 फ्रॉम -1/5। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है कि सब्ट्रैक्ट करिए -3/7 फ्रॉम एनी नंबर, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस नंबर, तो रिमेंबर दिस थिंग कि आपको हमेशा फ्रॉम की वैल्यू को, कभी भी कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, रिमेंबर दिस, फ्रॉम की वैल्यू को हमेशा पहले लिखते हो। तो कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज कि आपको फ्रॉम की वैल्यू को पहले लिखना है। राइट वैल्यू आफ्टर फ्रॉम के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है उसको पहले आपको लिखना है। दैट इज -1/5। -1/5 दूसरी वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3/7। और एक्चुअल में जो ऑपरेशन हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, वो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन करना। तो अल्टीमेटली हमने बाद की वैल्यू को पहले लिखा, पहले की वैल्यू को बाद में लिखा, देन इसके बाद जो हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मीन सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब आप एक साथ देख रहे हैं, दो साइन हो गए, तो आप चाहें तो सेकंड वाले वैल्यू के साथ ब्रैकेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक साइड दो साइन होते हैं तो थोड़ा सा ऑड लगता है, इस वजह से ब्रैकेट का जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट से ये सेपरेशन शो करेगा। अब ये आपका जितना भी सॉल्विंग थी वो खत्म हो गई, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब यहाँ से बेसिक सॉल्विंग आपको लेकर के चलना है। तो बेसिक सॉल्विंग के अगर अकॉर्डिंग करेंगे, देन अब क्या होगा? -1/5 और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, देन माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, देन 3/7। अब ये माइनस था, प्लस था, क्या था, कुछ जो भी था, बट फाइनली ये आपके पास रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को आप अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ रैशनल नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एलसीएम मींस डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम करना होता है बाय टेकिंग एलसीएम। जब आप डिनोमिनेटर की वैल्यू का एलसीएम लेंगे मींस एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 आप निकाल कर देखिएगा। हमने यहाँ पर फाइंड किया, कितना आया? 35। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 35 आया, तो एलसीएम विल बी 35। अब आप क्या करते हैं? इस एलसीएम की वैल्यू को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। एलसीएम की वैल्यू को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 5 से आप 35 को डिवाइड करेंगे, 7 आएगा। जो भी वैल्यू आती है डिवाइड करने के बाद, ऊपर वाली न्यूमरेटर वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 - 1 दैट इज इक्वल टू -7। ये आ गया -7। इसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। आफ्टर दैट 7 से डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर को, 35 को जब आप डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 7 डिवाइडेड बाई 35 डिवाइडेड बाई 7, यू विल गेट 5। 5 7 35 मींस यू विल गेट 5। देन जो भी वैल्यू आएगी उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलवेज आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में यही प्रोसेस अप्लाई करना होता है। देन दिस विल बी इक्वल टू 5, देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 15। सो 5 3 are 15। नाउ -7 + 15, एक वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान से समझिए, एक नेगेटिव वैल्यू है और एक पॉजिटिव वैल्यू है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझने के लिए एक क्वेश्चन सफिशिएंट होता है, इसके बाद मैं बाकी सारे क्वेश्चन कंटिन्यूअसली करा दूंगा, हो जाएगा। नाउ -7 + 15 डिवाइडेड बाई 30, दिस इज नेगेटिव वैल्यू एंड दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से क्या करेंगे? दोनों में देखिए, दोनों के नेचर कैसे हैं? अपोजिट है। जब नेचर अपोजिट होंगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और साइन हमेशा उसका लगता है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए, माइनस की वैल्यू ये है और ये प्लस की वैल्यू है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। अल्टीमेटली जो सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 8/35। और साइन किसका लगेगा? जिसकी वैल्यू अल्टीमेट बड़ी होगी। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, वैल्यू मींस यहाँ पर 15 की वैल्यू बड़ी थी, 15 पॉजिटिव नंबर था, 15 पॉजिटिव नंबर है, इट मींस दिस वैल्यू इज 8/35। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक बार, इतना लंबा टाइम एक सिंगल क्वेश्चन में क्यों लग रहा है, रीजन क्या है बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, आपको समझाना है। ये कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर रहेगा तो बहुत इजीली आप कर लेंगे। आप किसी भी क्लास का कैलकुलेशन करते हैं तो आपको अल्टीमेटली बेसिक कैलकुलेशन में यही सारी चीजें मिलती हैं। सो दिस इज कंप्लीटेड। नाउ फाइनल आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8/35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने के लिए हम इसको इरेज करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका? 1/25 फ्रॉम 1/5। सेकंड पार्ट क्या है? 1/25 फ्रॉम 1/5। 1/25 से को 1 बाई क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। 8 का सेकंड पार्ट मीन्स यहाँ पर बी पार्ट, इसमें बी लिखा हुआ है। 1/25 फ्रॉम 1/5। 1/25 फ्रॉम 1/5, जैसा कॉन्सेप्ट आपको बताया
फ्रॉम की वैल्यू को पहले लिखेंगे 1/5 और दूसरी वैल्यू को बाद में लिखेंगे। ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। अल्टीमेटली इसके बाद सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या है, 5 और 25 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 25, एलसीएम ऑफ 5 एंड 25, एलसीएम कितना आएगा 25, एलसीएम इज 25। डू अगेन 25 को क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 5। जो वैल्यू आएगी उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। माइनस 25 को 25 से डिवाइड करेंगे, आपको 1 मिलेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिलेगा। फाइनली आफ्टर दिस 5 माइनस 4 करेंगे, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4/25, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आएगी। इतना ही टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत टाइम लगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ, बहुत इजिली बहुत जल्दी से हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 8/21 फ्रॉम, थर्ड क्वेश्चन है 8/21 फ्रॉम, थर्ड क्वेश्चन क्या है 8 बाई, जो सी पार्ट होगा, सी पार्ट 8/21, 8/21 फ्रॉम, सी पार्ट है 8/21 फ्रॉम, 8/21 फ्रॉम -5/7, -5/7, 8/21 से को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -5/7 से। तो अगेन वही करेंगे, बाद की वैल्यू को पहले लिखेंगे, फ्रॉम की वैल्यू को, तो -5/7 एंड दूसरी वैल्यू को हम बाद में लिखेंगे। और बीच में हमें ऑपरेशन का अप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। आफ्टर दिस डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 7 एंड 21, एलसीएम ऑफ 7 एंड 21, 7 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21 आएगा। तो 21 एलसीएम आएगा तो लिखेंगे 21, 21 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 21 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7, 7 3 जा 21, 3 मिलेगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 15 आ जाएगा। देन माइनस 21 को 21 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। दिस इज माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, दोनों के दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिलेगा, देखिए दोनों नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, दोनों के नेचर सेम है, और दोनों के नेचर अगर सेम है तो दोनों वैल्यूज एक जैसी, जैसे आप समझिए कि दो लोग हैं, दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, दोनों का नेचर एक जैसा है, तो वो फ्रेंड्स हो जाते हैं। एक्जैक्टली सेम यहाँ पर दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, तो ऐड हो जाएंगी, बट नेचर क्या होगा, सेम रहेगा। तो माइनस कितना आ जाएगा 25 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 23, 15 माइनस 8, -15 -8 करेंगे तो -23 आएगा बाई 21, -21/23। ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है देन यू कैन चेंज इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कितना आएगा, 1 टाइम डिवाइड करेंगे -1 होल 2/21। तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डी पार्ट इसका, -15/17 फ्रॉम 1, -15/17 फ्रॉम 1, डी पार्ट है इसका, -15/17 फ्रॉम 1, -15/17 फ्रॉम 1, -15/17 फ्रॉम 1 मीन्स 1 से -15/17 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो आपको वैल्यू दी गई है, बाद की फ्रॉम की वैल्यू को पहले लिखेंगे, 1 माइनस सेकेंड वैल्यू कितनी है 15/17, और अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस का साइन बीच में लगाएंगे, क्योंकि दो साइन एक साथ आए हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट पुट हो जाएगा। देन 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। अल्टीमेटली दिस इज 15/17। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 और 17 का एलसीएम कितना आएगा, 1 और 17 का एलसीएम ऑलवेज 17 आएगा। एलसीएम ऑफ 1 एंड एलसीएम इज 17, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 17, 17 जब एलसीएम आ जाएगा तो 17 से को 1 से डिवाइड करेंगे 17 आएगा, जो वैल्यू आएगी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 17, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। 17 को 17 से जब डिवाइड करेंगे देन क्या आएगा 1 आएगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 17 कितना आएगा, ऐड करेंगे, ऐड करने से आएगा 32, 32/17। 32/17 कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है देन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 17 1 जा एंड 15/17, तो 1 होल 15/17 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। सब्ट्रैक्शन के लिए इतने सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम, प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट एंड राइट द रिजल्ट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले आपको क्वेश्चन का प्रोडक्ट फॉर्म करना है, फाइंड करना है, देन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो हम देखेंगे वो सिंप्लीफिकेशन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन और उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ से कुछ लर्निंग करने के लिए आपको मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के कॉन्सेप्ट को, जिसमें सिंप्लीफिकेशन भी रहेगा और भी बेसिक टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इट इज अप टू यू, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं
then it is also beneficial for you. Thank you.